दादी को सजा मिलने के बाद मित्तल परिवार ने सोचा कि अब सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। राध्या और प्रथम भी चैन की सांस लेने लगे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली खतरा अभी बाकी है। एक रात जेल में दादी से मिलने एक रहस्यमयी आदमी आया। उसने अपना चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था। दादी उसे देखते ही चौंक गईं। दादी बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? वह आदमी हंसते हुए बोला, आपने सोचा कि सारा राज्य सिर्फ आपके पास था? अगर आपने मुंह खोला तो मैं सबको बता दूंगा कि असली मास्टरमाइंड कौन है। दादी घबरा गईं। पहली बार उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उधर मित्तल हाउस में राध्या को एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन पर आवाज आई, तुमने दादी को जेल भिजवा दिया, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले 7 दिनों में तुम्हारे परिवार पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। राध्या कुछ पूछ पाती, उससे पहले कॉल कट गया। अगले दिन मित्तल ग्रुप के ऑफिस में अचानक आग लग गई। करोड़ों का नुकसान हो गया। पुलिस जांच में पता चला कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश थी। प्रथम को शक होने लगा कि कोई पुराना दुश्मन वापस आ गया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक चौंकाने वाला सच सामने आया। कई साल पहले ओमकार जी के बिजनेस पार्टनर को धोखा देकर कंपनी से बाहर निकाला गया था। वही व्यक्ति अब बदला लेने के लिए लौट आया था। उसने दादी का इस्तेमाल किया था और अब दादी के जेल जाने के बाद खुद सामने आने की तैयारी कर रहा था। कहानी का सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उस व्यक्ति की तस्वीर सामने आई। तस्वीर देखते ही ओमकार जी के हाथ कांपने लगे। वह बोले, यह तो मेरा छोटा भाई विक्रम है, जिसे हम 20 साल पहले मरा हुआ समझ चुके थे। पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब सवाल यह था कि क्या विक्रम सच में जिंदा है? क्या वही सारी साजिशों का असली मास्टरमाइंड है? और क्या राध्या फिर से किसी बड़े खतरे में फंसने वाली है? यहीं से मित्तल परिवार की जिंदगी का सबसे खतरनाक अध्याय शुरू होता है। विक्रम की तस्वीर देखते ही पूरे मित्तल परिवार में सन्नाटा छा गया। ओमकार जी की आंखों में डर और हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। राध्या, प्रथम, उर्मी और बाकी सभी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्या है जिसने ओमकार जी को इतना परेशान कर दिया। प्रथम ने तुरंत पूछा, पापा, आखिर ये विक्रम कौन है? ओमकार जी ने गहरी सांस ली और कहा, विक्रम मेरा छोटा भाई है। 20 साल पहले एक भयानक हादसे में उसे मृत मान लिया गया था। लेकिन अगर यह सचमुच जिंदा है तो इसका मतलब है कि वह इतने सालों से हमसे छिपकर रह रहा था। इतने में प्रथम का फोन बजा। फोन पर एक वीडियो मैसेज आया था। वीडियो चालू होते ही सभी लोग हैरान रह गए। स्क्रीन पर वही रहस्यमयी आदमी दिखाई दिया। उसने कैमरे की तरफ देखकर कहा, स्वागत है मित्तल परिवार। दादी तो सिर्फ मेरी मोहरा थीं, असली खेल अब शुरू होगा। फिर उसने अपना चेहरा दिखा दिया। वह सचमुच विक्रम था। राध्या घबरा गई। विक्रम हंसते हुए बोला, तुम लोगों ने सोचा कि दादी को जेल भेजकर जीत गए? अभी तो तुम लोगों ने मेरा पहला कदम देखा है। वीडियो अचानक बंद हो गया। घर में सभी लोग डर गए, लेकिन प्रथम ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं किसी भी हालत में अपने परिवार को नुकसान नहीं होने दूंगा। अगले दिन प्रथम और राध्या पुलिस के साथ जांच में जुट गए। जांच के दौरान पता चला कि विक्रम ने शहर के बाहर एक पुरानी फैक्ट्री को अपना ठिकाना बना रखा है। पुलिस ने तुरंत वहां छापा मारने का फैसला किया। रात के समय पुलिस और प्रथम उस फैक्ट्री तक पहुंचे, लेकिन अंदर पहुंचते ही सब चौंक गए। फैक्ट्री पूरी तरह खाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुछ मिनट पहले ही वहां से भागा हो। तभी प्रथम की नजर एक मेज पर रखे लिफाफे पर पड़ी। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक फोटो थी। फोटो देखकर उसके होश उड़ गए। फोटो में राध्या बंधी हुई दिखाई दे रही थी। फोटो के पीछे लिखा था, अगर राध्या को बचाना है तो कल रात 12 बजे पुराने किले में अकेले आना। पुलिस को बताया तो राध्या हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। प्रथम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन सबसे बड़ा झटका अब भी बाकी था। उसी समय राध्या का फोन घर पर बजा। उर्मी ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज आई, राध्या को ढूंढना बंद कर दो, क्योंकि वह अब हमारे कब्जे में है। ये सुनते ही पूरे मित्तल परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। राध्या सचमुच गायब हो चुकी थी। अब प्रथम के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, राध्या को बचाना और विक्रम के खतरनाक खेल का हमेशा के लिए अंत करना। जारी रहेगा।
राधिया के गायब होने की खबर सुनकर मित्तल परिवार में हड़कंप मच गया। उर्मी रोने लगीं जबकि ओमकार जी बार बार पुलिस को फोन कर रहे थे। लेकिन प्रथम को पता था कि समय बहुत कम है। उसने फोटो के पीछे लिखा संदेश फिर से पढ़ा। पुराने किले में रात 12 बजे अकेले आना। पुलिस ने सलाह दी कि यह एक जाल भी हो सकता है, लेकिन प्रथम ने फैसला कर लिया। रात 12 बजे वह पुराने किले की ओर निकल पड़ा। किला शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी पर था। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। जैसे ही प्रथम अंदर पहुंचा, उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। अचानक एक स्पीकर चालू हुआ। स्वागत है प्रथम, ये विक्रम की आवाज थी। प्रथम गुस्से में बोला, राधिया कहाँ है? विक्रम हंसने लगा। इतनी जल्दी क्या है, पहले कुछ सवालों के जवाब दो। तभी किले की दीवार पर एक बड़ी स्क्रीन जल उठी। उस पर राधिया दिखाई दी। वह एक कमरे में बंद थी, लेकिन सुरक्षित लग रही थी। राधिया चिल्लाई, प्रथम यहां मत आना, ये जाल है। लेकिन स्क्रीन तुरंत बंद हो गई। प्रथम आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। वह एक गड्ढे में गिरते गिरते बचा। अब उसे समझ आ गया कि पूरा किला जालों से भरा हुआ है। विक्रम की आवाज फिर गूंजी, अगर राधिया को बचाना है तो तुम्हें 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी। प्रथम ने बिना डरे कहा, मैं तैयार हूं। पहली परीक्षा में उसे एक बंद कमरे से बाहर निकलना था। कमरे में धीरे धीरे धुआं भर रहा था। प्रथम ने ध्यान से दीवारें देखीं और एक छिपा हुआ दरवाजा ढूंढ निकाला। दूसरी परीक्षा में उसे एक पहेली सुलझानी थी, जिसमें विक्रम ने मित्तल परिवार के पुराने रहस्यों से जुड़े सवाल पूछे थे। प्रथम ने अपनी समझदारी से सभी जवाब दे दिए। अब तीसरी और आखिरी परीक्षा बाकी थी। एक बड़े हॉल का दरवाजा खुला। अंदर विक्रम खड़ा था, लेकिन उसके साथ कोई और भी था। उसे देखते ही ओमकार जी, जो पुलिस के साथ वहां पहुंच चुके थे, हैरान रह गए। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि दादी का पुराना वकील महेश था। महेश ने हंसते हुए कहा, दादी जेल में है, लेकिन उनकी आखिरी योजना अभी पूरी नहीं हुई है। तभी विक्रम ने एक फाइल हवा में लहराई। इस फाइल में मित्तल परिवार के कई पुराने राज छिपे हैं। अगर ये बाहर आ गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। प्रथम ने दृढ़ आवाज में कहा, सच चाहे जो भी हो, अब हम उससे भागेंगे नहीं। इतने में पुलिस ने आगे बढ़कर विक्रम और महेश को घेर लिया। लेकिन तभी हॉल की सारी लाइटें बंद हो गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड बाद जब लाइटें वापस आईं तो विक्रम वहां से गायब था। और सबसे चौंकाने वाली बात, जिस कमरे में राधिया को बंद दिखाया गया था, वह कमरा खाली मिला। अब न विक्रम का पता था न राधिया का। किले की दीवार पर सिर्फ एक संदेश लिखा था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। और यह देखकर प्रथम समझ गया कि असली मुकाबला अभी बाकी है। मित्तल परिवार के सभी लोग बेहद डरे हुए थे। घर में तनाव का माहौल होता है क्योंकि महक का गुस्सा अब खतरनाक रूप ले चुका था। उधर गोदाम में राधिया बंधी हुई होती है। तभी प्रथम किसी तरह उसे ढूंढते हुए गोदाम में तक पहुंच जाता है। वह राधिया को देखकर भावुक हो जाता है और तुरंत उसे वहां से निकालने की कोशिश करता है। इसी बीच महक दूर खड़ी होकर गुस्से में चिल्लाती है, आज तुम दोनों नहीं बचोगे। अचानक वह रिमोट दबा देती है। गोदाम के अंदर जोरदार धमाका होने लगता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन धमाकेदार के कुछ क्षण पहले प्रथम राधिया को अपनी गोद